और कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का टाइम 8 बजे था लाइव का। तो मैं 10-15 मिनट लेट हो चुका हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी तैयार हैं? जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग लाइव, है ना? लाइव क्लास अटेंड करें, जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग। ओम शर्मा जी, मोस्ट वेलकम। लाइक करते चलें, जैसे ही चैनल में आते हैं एंट्री करते हैं लाइक शेयर जरूर करें, है ना? शेयर भी कर दें, शिवन्य म्यूजिक क्लास ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आप। है ना? लाइक जरूर करें। आज 50 लाइक चाहिए अपन को। नमस्ते नमस्ते शैलेंद्र राजपूत जी, सब्सक्राइब करते चलें, वो शेयर करें, है ना? लाइक करें जल्दी से, लाइक शेयर जरूर करें। अंशुल पटेल नमस्ते, आदित्य अदिति अदिति सिंह चौहान नमस्ते, अंशुल पटेल जी नमस्ते। सभी को लाइक जरूर करते चलें। चैनल में देखो सभी लोग आ रहे हैं जल्दी, 6 लोग लाइव आ चुके हैं, है ना? जल्दी 6 लोगों के लाइक नहीं हुए अभी, लेकिन लाइक जरूर करें, लाइक का विशेष ध्यान रखें। लाइक जरूर करें, चैनल में आते ही एंट्री कर रहे हैं आप लोग। लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना? अदिति, अंशुल भाई जल्दी लाइक करें। अंशुल पटेल जी लाइक करें, अदिति सिंह चौहान जी लाइक करें, शैलेंद्र राजपूत जी लाइक कर दें, अमृत सिंह चौहान जी लाइक करें जल्दी चैनल को। लाइक नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग जी। थैंक यू अंशुल भाई। सभी अपने अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी बुलाएं। मनीष यादव जी मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। लाइक करते चलें भाई, यादव जी लाइक करें जरूर। लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को, है ना? जय पाक। और किसने नहीं किया लाइक? शैलेंद्री लाइक नहीं किया आपने भी, शेयर करें, है ना? शिवन्या म्यूजिक क्लास के सभी स्टूडेंट आते ही लाइक करें, ठीक है? आज का कुछ नया चैप्टर लेते हैं अपन। और सब बढ़िया है अंशुल भाई?
ठीक है, तो आज चैप्टर की ओर बढ़ते हैं अपन। पावर बैंक। आज कुछ नया चैप्टर लेके आते हैं थाटों के विषय में, ठीक है। राधे राधे भैया, शिवा भैया जी, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक करते चलें। शिवा भैया आपसे भी निवेदन है, लाइक करें। अंशुल पटेल जी, देवरी से हैं क्या आप? आप बताएं थोड़ी सा। अच्छा, महाराजपुर से हैं, अच्छा अच्छा। तो आप, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए चैप्टर में आता हूँ मैं। लाइक शेयर जरूर करते चलें चैनल को, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आ गए क्या? अदिति, शैलेंद्री, आदर्श नहीं आया क्या आज? ओम शर्मा जी, जल्दी जल्दी बता दें सभी लोग आ गए क्या। जो भी स्टूडेंट आ गए जल्दी जल्दी बताते जाएं, ऐसे करते जाएं, अटेंडेंस लगा दें अपनी। जल्दी जल्दी बता दें भाई। यस, ओके। सभी लोग आ गए, जल्दी जल्दी बताते जाएं। अमरीश, यस, ओके, आ गए हैं अमरीश जी। और ओम शर्मा जी चले गए क्या? ओम शर्मा जी, आज भी नेटवर्क डिस्टर्ब है क्या आपका? आदर्श राजपूत जी नहीं आए हैं अभी। अंशिका सेन जी भी नहीं आई। अवधेश सिंह राजपूत जी भी नहीं आए। अच्छा हैं, चलिए चलिए। शैलेंद्री भी है, अवधेश भाई भी हैं, ओके। ओम शर्मा जी, नो सर, अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सो रहे हैं क्या ओम शर्मा जी? जल्दी रिप्लाई दिया करो यार, बहुत स्लो रिप्लाई आता है आपका, फास्ट आओ थोड़ी सा, है ना। जी नमस्ते शिव भार्गव जी। तो आज अपन टॉपिक लेते हैं थाट और राग की तुलना। थाट क्या है और राग क्या है? आप लोगों की क्वेश्चन हमेशा रहती है कि सर थाट 10 होते हैं और राग बहुत सारी होती हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है ना, अनलिमिटेड है, लेकिन थाट की मात्रा 10 क्यों है? ये क्वेश्चन आपका हमेशा बना हुआ है। तो आज अपन थाट और राग के विषय में जानकारी लेते हैं। हाँ जी, मैं फ्री रहूँगा क्लास के बाद, 10 बजे से मैं फ्री रहता हूँ, है ना। 8 से 9 लाइव रहता हूँ, 9 बजे से ऑनलाइन क्लास रहती है मेरी, और 10 बजे तक चलती, 10 के बाद मैं फ्री हूँ, है ना। तो आइए थाट और राग के विषय में अपन तुलना करते हैं।
कंप्रोमाइज, है ना। तो कंपेयर करें अपन थोड़ी सा, राग और थाट में क्या कंपेयर है, तुलना क्या है, ठीक है। सभी लोग आ गए क्या? कुछ लोग चले भी गए, जल्दी बताएं। तो स्टार्ट करें, जल्दी बताएं आप लोग, कि वेट करना है किसी का। अंशिका नहीं आई अभी। हाँ चलिए, लाइक कर दिया सभी ने? ओम शर्मा जी, चलिए, जिसने भी नहीं किया लाइक जल्दी फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना। और आप फेसबुक में भी डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लिंक, है ना। और जौन जौन आना चाहता है आपके फ्रेंड्स वगैरह लाइव में जुड़ सकते हैं। ओके। ओके अमृत भाई, अदिति, ओके, है ना। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। थाट और राग का जो कंपेयर है उसको आज बताने जा रहा हूँ मैं। राग और थाट में तुलना, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं, थाट को राग का पिता माना गया है। ये आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि राग जो है, थाट कौन कहलाया? थाट पिता है। थाट से ही रागें उत्पन्न की जाती हैं, रागें उत्पन्न होती हैं थाट से। ये तो आपको बता दिया, पहले ही बताया मैंने आपको, क्लास में ही बताया था, है ना। तो थाट और राग में क्या अंतर है? थाट को जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है रागों का, ठीक है। रागों का जनक कौन है? थाट। थाट से ही, हाँ, आइए आदर्श भाई, मोस्ट वेलकम। लाइक करते चलें, जैसे ही आते हैं एंट्री मारते हैं तो लाइक जरूर करें, लाइक शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। आदर्श भाई, लाइक नहीं किया आपने, लाइक बढ़ाएं जल्दी से, ये बात, वेरी गुड। तो आदर्श भाई, थाट और राग का अंतर बता रहा हूं मैं, कंपेयर क्या है, ठीक है। तो सुनिए, सभी लोग स्टार्ट करें, तैयार हैं सब लोग? आप सभी इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। हाँ, तो थाट और राग के बारे में अंतर बता रहा हूं मैं, कंपेयर क्या है। थाट को राग का पिता माना गया है, राग का जनक भी माना गया है ना, फादर्स ऑफ राग, ठीक है। हाँ, नोट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। थाट को राग का पिता माना गया है क्योंकि इससे राग उत्पन्न होती है अपनी, ठीक है। जैसे कल्याण थाट, कल्याण थाट की क्या पहचान है, कौन बताए, जल्दी बताएं, जल्दी से रिप्लाई दिया करो। कल्याण थाट की क्या विशेषता है, क्या पहचान है, कौन कौन से स्वर लगते हैं, कोई बताएगा? कल्याण थाट की क्या विशेषता है, जल्दी बताएं भाई। सबसे पहला आंसर किसका आने वाला है? टीवी, ये आदित्य क्या लिख रहे हैं भाई? जल्दी बताया किसका आंसर आने वाला है सबसे फर्स्ट में, किसी का नहीं आया अभी तक तो। ओम शर्मा, माँ तीव्र, माँ तीव्र, कल्याण थाट में माँ तीव्र। और कौन बताएगा आंसर?
और किसी के पास है आंसर? नहीं है। शैलेंद्र जी को नहीं पता? शिवा जी, आपका भी आंसर आ चुका है, शिवा जी का भी आ चुका है आंसर। और कौन बताएगा? प्रदीप चौहान जी, जी तबला ही प्ले करके बताऊंगा आपको, बिल्कुल। तो ठाट को रागों का पिता माना गया है, ठीक है। तो आपको मैंने पूछा अभी, कल्याण ठाट की विशेषता क्या है? कल्याण ठाट में माँ तीव्र लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, ठीक है। सातों स्वर शुद्ध लगते हैं। आप सभी के आंसर सही हैं। जी जी, आप न्यू व्यूअर्स हैं, समझ गया मैं आपको। प्रदीप भाई, आपको मोस्ट वेलकम हमारे चैनल यूट्यूब में, आपका स्वागत है ना। मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में, आपका स्वागत है। लाइक जरूर करें, लेकिन आते ही आप एंट्री करते हैं, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो थाट और राग में अंतर बता रहा था मैं आपको। तो कल्याण थाट में, जैसे कल्याण थाट में माँ तीव्र, सातों स्वर शुद्ध लग रहे हैं। तो कल्याण थाट से जो राग उत्पन्न हो रही है, कौन सी राग है? राग यमन। ओके, अच्छा अच्छा, आदित्य फैमिली से हैं आप, ओके, बहुत बढ़िया, वेलकम आपका प्रदीप चौहान जी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। कल्याण थाट में मैंने माँ तीव्र लिया था, माँ तीव्र और सातों स्वर शुद्ध, ठीक है, होते ही हैं। कल्याण थाट में माँ तीव्र और सातों स्वर शुद्ध होते हैं। लेकिन जो कल्याण थाट से राग उत्पन्न हो रही, कौन सी राग? यमन राग। कौन सी थाट उत्पन्न हुई? थाट, कौन से थाट से कौन सी राग उत्पन्न हुई? कल्याण थाट से राग उत्पन्न हुई यमन, ठीक है। यमन में क्या लेते हैं अपन? नी रे गा, नी रे सा, पा मा गा, नी रे सा, ठीक है। एक मिनट आपसे ले रहा हूँ मैं, एक मिनट के लिए। मम्मी नीचे बात कर लूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ, लाइट बात क्लास लगा रहे हो। जी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मैंने आपको बताया कल्याण थाट में माँ तीव्र लगता है, सातों स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट से जो राग उत्पन्न हो रही है अपनी, यमन राग, ठीक है। तो यमन राग का पिता माना गया है कल्याण थाट को, ठीक है। समझ में आया आपको? कोई डाउट जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थाट अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, समझ गए? थाट अपने आप में संपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है, क्योंकि सातों स्वर होते हैं इसमें, ठीक है। कोई भी थाट हो, सात स्वर वाला होता है, सात स्वर से कम नहीं होंगे किसी थाट में, ठीक है। सातों स्वर थाट में पाए जाते हैं। जैसे कल्याणी ले लीजिए आप, चलिए, बिलावल ले लीजिए, बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, है ना। कोई भी स्वर कोमल या तीव्र नहीं होता है। बिलावल थाट लेते हैं, पहला थाट अपन बिलावल ले रहे हैं, तो सातों स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी स्वर उसमें ना ही तीव्र लगेगा ना कोमल, ठीक है। कोई भी थाट ले लीजिए आप, सातों स्वर आपको पाए जाएंगे उसमें, सातों स्वर मिलेंगे। तो कोई भी थाट में आपको सात स्वर होना अनिवार्य है, लेकिन राग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राग में जरूरी नहीं है कि सातों स्वर शुद्ध हो या कोमल हो या तीव्र लगा हो, सातों स्वर हो ये प्रधान नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। राग में ये प्रधानता है, राग में सातों स्वर का होना अनिवार्य रूप से नहीं पाया गया, लेकिन थाट में सात स्वर की प्रधानता है, सात स्वर ही आपको मिलेंगे।
ठीक है। जैसे राग में कम से कम 5 स्वर होंगे, 5 स्वर से कम नहीं होंगे, कम से कम 5 स्वर पाए जाएंगे, और अधिक से अधिक 7 स्वर। कम से कम मतलब न्यूनतम एक लिमिट है, 5 स्वर से कम नहीं पाए जाएंगे किसी भी राग में, और अधिक से अधिक 7 स्वर ले सकते हैं अपन। ठीक है, 7 स्वर तो होते ही, 7 स्वर हो सकते हैं, 7। फिर इसके बाद थाट को जो है गाया नहीं जाता, थाट को कभी गाया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन राग को गाया जाता है। हाँ, अलंकार यूज कर सकते हैं अपन, सभी थाटों के एक एक अलंकार अपन गा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ इस जैसे भैरव थाट हो गया, भैरव थाट में हमको अलंकार तैयार करना है ना, तो उसको गायकी नहीं बोलेंगे, वो प्रैक्टिस है आपकी। जैसे भैरव थाट, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है। राधे राधे सोना जी, राधे राधे। आइए, मोस्ट वेलकम। लाइक जरूर करें, आते ही एंट्री आप करते हैं तो लाइक जरूर करते चलें, जल्दी से लाइक करें सोना दीदी। लाइक नहीं हुआ आपका भी, सोना दी लाइक शेयर जरूर करें आते ही। ठीक है, सभी से बोला है मैंने, लाइक शेयर जरूर करें एंट्री करते ही। तो आपको अभी थोड़ी सा आप सुन नहीं पाई दीदी, फिर से बता दिया, रिपीट कर रहा हूं मैं। थाट और राग में अंतर बता रहा हूं, आपने भी ये क्वेश्चन किया था मेरे को क्लास में, थाट और राग के बारे में अंतर बता रहा हूं मैं। थाट क्या है, राग क्या है। थाट में सबसे पहले थाट को पिता माना गया है रागों का, ये आपको मैंने क्लास में बताया था। रागें उत्पन्न होती हैं थाट से, थाट को पिता माना गया है रागों का, थाट से ही उत्पन्न होती हैं रागें। तो थाट में 7 स्वर होते हैं, और राग में जरूरी नहीं है कि 7 ही स्वर हों, कम से कम 5 स्वर तो होंगे ही होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर। कम से कम 5 स्वर और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम होंगे तो 7 स्वर पाए जाएंगे राग में। थाट को गाया नहीं जाता, राग को गाया जाता है। जैसे अभी हम बता रहे थे, थाट को प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम भैरव राग, भी मैंने भैरव राग के बारे में बताया कि जैसे भैरव थाट है, भैरव राग भी होती है, भैरव थाट भी होता है, तो भैरव थाट से ही उत्पन्न हुई है भैरव राग। ठीक है, तो भैरव राग में कितने स्वर होते हैं, 2 स्वर कोमल लगाए जाते हैं। कौन कौन से, जल्दी बताएं, अभी मैंने गा के ही बताया आपको। भैरव थाट में कौन कौन से स्वर लगाए जाते हैं, कौन बताएगा, जल्दी से आंसर दें। सोना दीदी आपको ही पता है, अदिति को ही पता है, शैलेंद्री को ही पता है, और सभी स्टूडेंट को वैसे पता है। वादन वाले भी गायन में ध्यान देते हैं, उनको ही पता होना चाहिए। वादन सीख रहे हैं, लेकिन गायन का भी आपको एक मिक्स क्लास लग रही है, कंबाइंड क्लास लगाता हूँ मैं। आपको अगर ध्यान होगा तो आप बता सकते हैं, जल्दी से रिप्लाई करें। जिसने भी लाइक नहीं किया चैनल को लाइक करते चलें, ठीक है, और जल्दी से रिप्लाई दें। कौन रिप्लाई देगा सबसे पहले, भैरव थाट में कौन कौन से स्वर होते हैं। वेरी गुड ओम शर्मा जी, देखिए हमने भी आपको बताया कि वादन वाले ध्यान देते हैं, तो हमारे ओम शर्मा जी हैं, बहुत ही अच्छा तबला प्ले करते हैं। वेरी गुड ओम शर्मा, ये हमारे तबला के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर है तबला से, और इन्होंने गायन का
आंसर का रिप्लाई, क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है मुझे, बहुत ही अच्छी बात है। अदिति चौहान, रेधा, जिब्बात, इतना लेट क्यों दे रहे हैं? गाय वादन वाले जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं, आजकल गायन वाले पीछे हैं, जिनको गायन का पूर्ण नॉलेज है वो पीछे हो रहे हैं, वादन वाले आंसर दे रहे हैं। ओम शर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो रेधा कोमल लगता है भैरव थाट में, रेधा कोमल बाकी से स्वर शुद्ध। तो मैंने आपको बताया सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जी, ये बात, हाँ दीदी सही बोल रहे हैं आपने। अभी रेधा कोमल बाकी से स्वर शुद्ध, आपको ही बताया है मैंने। तो थाटों को गाया नहीं जाता, लेकिन राग को गाया जा सकता है। जो मैंने स्वर लगाए भैरव थाट के हैं, भैरव राग उत्पन्न हो रही है इससे। तो थाट के जैसे हम अलंकार वगैरह रियाज कर सकते हैं, है ना। एक चीज और बताएं, थाट में मधुरता नहीं होती है, थाट में मधुरता आवश्यक नहीं है, लेकिन रागों में मधुरता का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, राग में मधुरता का होना बहुत ही आवश्यक है। और थाट में जरूरी नहीं है कि सुंदरता हो, ठीक है, मधुरता पाई जाए। थाट में मधुरता का होना आवश्यक नहीं, लेकिन राग में मधुरता का होना विशेष आवश्यक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थाट को गाया नहीं जा सकता, रागों को गाती हैं, ये अंतर है, ये विशेष अंतर है, ठीक है। थाटों को गाते नहीं है, गाया नहीं जाता, लेकिन रागों को तो गाया जाता है, ये अंतर है थाट और राग में। अब थाट में जैसे हमने आपको स्वर बताए, थाट में कौन कौन सी स्वर लगती हैं, ठीक है। जैसे भैरवी राग, रे गा धानी कोमल बाकी से स्वर शुद्ध, ठीक है। तो 4 स्वर हमने ले लिए कोमल, रे गा धानी। अब क्या बचा? सा शुद्ध, है ना, सा शुद्ध बचा। रे ले लिया हमने कोमल, गा भी ले लिया मैंने कोमल, 3 स्वर हो गए। मा, पा, धा कोमल, नी कोमल, सा शुद्ध। नी तक लेते हैं अपन, 7 स्वर कहाँ तक हो रहे? नी तक, 7 स्वर हो गए। रेगा धानी कोमल बाकी 6 स्वर शुद्ध लगते हैं। तो थाट में आरोह अवरोह नहीं होता है, ये आपको ही पता होना चाहिए, बताया है मैंने आपको। जब मैंने 10 थाट पढ़ाए थे आपको, तो स्वर बताए गए थे, 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर ही होते हैं। अब चाहे उसमें 3 स्वर शुद्ध ले लें, 4 स्वर कोमल ले लें। जैसे भैरवी थाट ही ले लीजिए, रेगा धानी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध, हो गए 7, ठीक है। सा मा पा, 3 स्वर शुद्ध, और रेगा धानी कोमल, 7 स्वर हो गए। अब इसमें आरोह तो कर लिया, अवरोह नहीं होता, होता ही नहीं है थाट में, लेकिन राग में कंपलसरी है आरोह अवरोह, उसके बाद पकड़, फिर राग, फिर तान, आलाप, बंदिश, फिर उसके बाद तिहाई, परिपूर्ण हो गई राग। क्या क्या होता है राग में? आरोह, अवरोह, पकड़, स्थाई अंतरा, स्थाई अंतरा का नोटेशन, उसके बाद बंदिश, बंदिश के बाद तान, आलाप, आलाप तान, तिहाई, ठीक है। इतना मटेरियल एक राग में होता है। तो थाट को गाया नहीं जाता,
रागों को गाया जाता है। थाट में सातों स्वर होते हैं। राग में विशेष रूप से संभवता नहीं है कि सातों स्वर ही पाए जाएं। अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं, कम से कम 5 स्वर होना जरूरी है। ठीक है, तो किस किस को समझ में आया जल्दी जल्दी बताएं, यस और नो में जवाब दें। किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया। जी आ गया, बहुत बढ़िया सोना दीदी के लिए। और किसको समझ में आ गया? एक चीज और है, थाट में वादी स्वर संवादी स्वर गायन का समय। जी जी बिल्कुल बता रहा हूं मैं, ओके। थोड़ी 2 लाइन और बता दूं मैं, उसके बाद रिपीट कर रहा हूं एक बार, सबको क्लियर हो जाएगा। थाट में वादी स्वर संवादी स्वर का होना जरूरी नहीं है। गायन का समय जरूरी नहीं है। थाट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं अभी आप बोलने लगो कि गायन में होता है समय। थाट की बात करूं, पहले थाट सुनिए। थाट में वादी और संवादी स्वर की प्रधानता नहीं है। गायन समय का प्रधानता नहीं है। गायन समय थाट आप गा सकती हैं, कोई समय की लिमिटेशन नहीं है। पकड़ नहीं होती, थाट में कोई पकड़ नहीं है। न्यास के स्वर नहीं होते आदि, ये चीज़ आवश्यक नहीं है। किंतु राग में ये सभी चीज़ आवश्यक है। राग में आपको आरोह अवरोह भी करना है, पकड़ भी लगाना है, वादी संवादी स्वर भी होते हैं। गायन का एक टाइमिंग होती है, गायन का समय होता है, कितने समय से कितने समय तक ये राग गाई जाती है। जैसे राग यमन कल्याण थाट में राग यमन कब गाई जाती है, जल्दी बताएं। किस किस को पता है, जल्दी जल्दी आंसर दें। कल्याण थाट में जो राग उत्पन्न हो रही है यमन राग, किस समय गाई जाती है? अदिति, शैलेंद्री, सोना दीदी, आपको भी आ गई है यमन राग, जल्दी जल्दी बताएं। अदिति, अमृत, हाँ जल्दी बताएं। रात्रि के चतुर्थ पहर में, कौन से पहर में? यमन राग किस पहर में गाई जाती है, जल्दी बताएं। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अदिति लोग, जी वेरी गुड। अदिति चौहान वेरी गुड। शैलेंद्री को नहीं पता लगता है, कोई बात नहीं है ना। तो यमन राग में रात्रि को, रात्रि का जो प्रथम पहर है उसमें गाया जाता है। जी सायंकाल प्रथम पहर, सायंकाल से गाना प्रारंभ कर सकते हैं अपन यमन राग। तो एक बार सोना जी बोल रही रिपीट करें क्वेश्चन को, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ कि थाट और राग में अंतर बता रहा था मैं, कंपेयर बता रहा था। थाट को राग का पिता माना गया है, जनक माना गया है, ठीक है। थाट को राग का पिता माना गया है क्योंकि राग थाट से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। थाट से राग उत्पन्न होते हैं, थाट से राग उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो पिता कौन माने, जनक कौन कहाएगा? थाट को जनक माना गया है रागों का, क्योंकि थाट से ही उत्पन्न होती है राग। थाट सदैव अपने आप में परिपूर्ण है। थाट जो है अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि थाट में 7 स्वर होते हैं। राग में कंपलसरी नहीं है कि 7 स्वर हों, है ना। अभी बताया मैंने आपको, कम से कम 5 स्वर होना जरूरी है, अधिक से अधिक 7 स्वर। जरूरी नहीं है कि 5 स्वर पाए जाएं, 6 भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि 7 स्वर पाए जाएं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 और 7 के बीच में रहेंगे। फिर उसके बाद
थाट को गाया नहीं जा सकता, राग को गाया जाता है। थाट कैसे गाएंगे, क्योंकि उसमें स्वर बताए जा रहे हैं। थाट में स्वर बताते हैं कि इस थाट में कौन कौन से स्वर लगना है, कौन से स्वर वर्जित हैं, कौन से स्वर नहीं लगाना है। ठीक है, उसके आधार पर राग उत्पन्न होती। उस हिसाब से राग में नियमबद्ध तरीके से एक नियम होता है कि जैसे भैरव थाट रे धा कोमल ही लगेगा, बाकी स्वर शुद्ध लगेंगे और बाकी इसके अलावा स्वर वर्जित रहेंगे। ठीक है, रे धा कोमल, रे शुद्ध नहीं लगेगा, फिर रे वर्जित हो जाएगा। धा वर्जित, शुद्ध धा, शुद्ध रे, वर्जित रे धा कोमल ही लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार थाट को गाया नहीं जाता, राग को गाया जाता है। क्लियर। तो थाट में नेक्स्ट चीज है, थाट में आरोह अवरोह नहीं होता, प्रधानता नहीं है, लेकिन राग में आरोह अवरोह की प्रधानता है। आरोह अवरोह पकड़। ओके। फिर थाट में वादी संवादी, थाट में वादी स्वर संवादी स्वर की प्रधानता नहीं है। गायन का कोई समय प्रधान नहीं है, गायन का कोई समय लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं है कोई थाट में। ठीक है, वादी स्वर की प्रधानता नहीं है, आप कभी भी गा सकते हो, इसमें कोई वादी स्वर नहीं लगते ना संवादी स्वर लगते। किंतु राग में ये सभी चीज आवश्यक है। ठीक है, पकड़ भी जरूरी। राग में स्थाई अंतरा, आरोह अवरोह पकड़, स्थाई अंतरा का नोटेशन, बंदिश, तराना। ठीक है, तान, अलाप, अलाप तान, तिहाई, ये सब चीजें राग में जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसका कारण यह है कि राग को गाया जाता है और थाट को गाया नहीं जाता। ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताएं, किसको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता सकता हूं, मैं कोई बात नहीं है उसमें। सभी गायब हो गए क्या, कहाँ चले गए? जल्दी जल्दी आ जाए। ओम शर्मा जी, आपको समझ में आया? शैलेंद्री राजपूत, यस का जवाब दें जल्दी सी। शैलेंद्री राजपूत, ओम शर्मा, आदर्श सिंह राजपूत जी, अदिति, अमृत, बताएं जल्दी। सोना दीदी बस को समझ में आया लगता है जी, आगे दी समझ में, बहुत बढ़िया। आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया लगता है। अच्छा, अदिति को समझ में आ गया, वेरी गुड। ओम शर्मा जी, सो जाते हैं क्या आप? चैनल छोड़ के कहाँ चले जाते हो आप? कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे में, आधा अधूरा सुनोगे तो। अधूरा ज्ञान विष के समान। ठीक है, पूरा लिया करो जो ही बताता हूं मैं। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें, जल्दी बताओ भाई। आदर्श सिंह राजपूत जी, नहीं आया समझ में क्या आपको? चलिए ठीक है, सभी को आया समझ में, है ना? ओम शर्मा, अदिति और सोना दीदी, तीनों को आपको समझ में आ गया, और बाकी सुन ही नहीं रहे, चले गए हैं बाकी, है ना, मैदान छोड़कर। कोई बात नहीं। अब आते हैं अलंकार क्या है। कौन बताएगा अलंकार क्या है? किसको पता है अलंकार क्या है? आज भी नेटवर्क का इश्यू है क्या? आदर्श भाई, राधे राधे, श्री राधे। आइए, मोस्ट वेलकम। लाइक करते चलें, सबसे पहले एंट्री करते हैं तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें।
लाइक नहीं किया आदर्श भाई आपने। अलंकार क्या है, किसको पता है, जल्दी बताएं, यस और नो में जवाब दें। अलंकार क्या है? जी, अलंकार किसको पता है भाई? वेरी गुड, अदिति को पता है। और किसको पता है भाई? ओके, आदर्श भाई पता है आपको क्या? लाइक करते चले भाई, जल्दी जल्दी, चैनल है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दें। सिंह साहब जी लाइक करें जल्दी से चैनल को। ओम शर्मा जी वेरी गुड, आपको ही पता है। चले जाते हो और ओम शर्मा जी क्या बात है, बताओ बार बार क्यों जा रहे हो आप? आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी चलो, सोना दीदी को भी समझ में आ गया, ओम शर्मा जी को आ गया, अदिति को आ गया, आदर्श को भी समझ में आ गया। और किसी को समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, किसको नहीं आया समझ में? जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सपोर्ट किया करो थोड़ी सा। ओके, तो अलंकार सबको पता है, तो मैं बता रहा हूँ। अदिति ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। 7 स्वरों के समूह को अलंकार कहते हैं। वेरी गुड अदिति सिंह चौहान जी। आज हमारे आदर्श भाई पीछे हैं भाई, रिप्लाई देने में कमज़ोर हैं, या तो उनको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा, गायन का है, क्योंकि आदर्श भाई हमारे तबला वाले हैं। और ओम भाई को भी समझ में आया है, लेकिन वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। अलंकार नियमानुसार स्वरों, नियमानुसार स्वरों की जो चलन है, उस चलन को ही अलंकार कहा गया है। 7 स्वर के समूह को अलंकार तो कहते ही हैं, लेकिन नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार में कई प्रकार की कड़ियाँ होती हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की, वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कड़ी होती हैं। कड़ी मतलब क्या, एक दूसरे से लगी हुई, आपस में जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी। चैन देखी आपने, जंजीर, चैन देखी आपने, सोने की, चांदी की, गोल्ड की, है ना, लोहे की भी होती जंजीर, इसमें लॉक लगा देते हैं अपन, तो उसमें ऐसी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ऐसी जंजीर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कई कड़ियाँ होती हैं अलंकार में, ठीक है। तो प्रत्येक अलंकार मध्य सा से, मध्य सप्तक का जो सा है, सा से तार सप्तक का सा, और बाकी उसके ऊपर जो स्वर होते हैं, है ना, और तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक से सा तक आता है लौट के, आरोह फिर अवरोह। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अलंकार नियमबद्ध, नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। 7 स्वर के समूह को अलंकार कहा गया है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की कड़ियाँ होती हैं अलंकार में, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो अलंकार कहाँ से चालू होता है? मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक, फिर तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा तक, मतलब आरोह और फिर अवरोह, जाना और फिर लौटकर आना, ये क्या है? अलंकार। तो जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। गायन वाले भी, अब ये सोना दीदी हैं, इनके अलंकार चल रहे हैं, और 10 अलंकार इनके कंप्लीट भी हो चुके हैं। आप यमन राग में भी पहुँच गई हैं, और यमन राग के बाद फिर 10 अलंकार आपको कराए जाएंगे जो छूट चुके हैं, ठीक है। इनका कहना था कि सर 20 अलंकार अभी नहीं करना, 10 अलंकार के बाद आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं लगने लगे कुछ सीख रही हूँ मैं गाना। हमने चलिए ठीक है, 10 अलंकार आप करिए अच्छे से प्रैक्टिस, आकार और गमक,
उसके बाद मैंने आपको कल्याण थाट पर आधारित, कल्याण थाट से उत्पन्न यमन राग बताई है। ठीक है, तो इनके 10 अलंकार कंप्लीट हैं। तो आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे, अलंकार क्या है। सोना दीदी है ना, अदिति आपके कंप्लीट हैं 20 अलंकार, शैलेंद्र जी के भी कंप्लीट हैं। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जल्दी रिप्लाई दिया करो आप लोग, है ना। तो अलंकार आपको समझ में आया। अलंकार क्या है, नियमबद्ध तरीके से नियम अनुसार स्वरों का चलन अलंकार कहलाता है। 7 स्वरों के समूह को भी अलंकार कहते हैं। अलंकार एक कड़ियों में पिरोया हुआ है, कड़ियों में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलंकार विभिन्न प्रकार की कड़ी होती हैं जो एक के बाद एक चिपकी हुई जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अलंकार को मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक, फिर तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा तक गाया जाता है। जैसे एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार एक अलंकार हो गया आपका, इसी गा सकते हैं आप। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार का ही अलंकार हो। ठीक है, अलंकार में आरोह अवरोह होता है। ठीक है ना, अलंकार में आरोह अवरोह होता है। ठीक है, और आरोह अवरोह की बहुत विशेषता है इसमें। अलंकार में आरोह अवरोह बहुत इंपॉर्टेंट। तो इससे 7 स्वरों से अनेक प्रकार के अलंकार बन सकते हैं और बनाए जाते हैं। और 20 अलंकार आपके इंपॉर्टेंट हैं। अलंकार तो पर्याप्त होते हैं, बहुत सारी मात्रा में होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ अलंकार। तो काफ़ी अलंकार होते हैं और बनाए जाते हैं, है ना। आप भी बना सकते हैं नए से नए अलंकार। इस प्रकार अनेक अलंकार बन सकते हैं। तो अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है अलंकार को, पलटा। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। प्रकार संगीत में अलंकार की बहुत प्रधानता है। आपको नित्य प्रतिदिन एक अलंकार करना चाहिए। ठीक है ना, आपको ये चैप्टर आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी अलंकार के विषय में आपको क्या बताया। अलंकार और थाट और राग दोनों चैप्टर मैंने आपको आज बताए, है ना। किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, जल्दी बताएं, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ। कृष्णा पाठक जी, जय जय श्री राधे, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। लाइक जरूर करें, आते ही सबसे पहले एंट्री किया करो लाइक करके, सिंघम स्टाइल में लाइक किया फिर एंट्री, है ना, तो लगता कि हाँ कोई आया है, एंट्री की है। कृष्णा पाठक जी जल्दी से लाइक करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, है ना। लेकिन आप थोड़ी सा लेट हो चुके हैं, है ना। आप आते हो बाहर आ जाती है हमारे YouTube चैनल में, और आपके साथी कहाँ गए सभी, संजय बर्मन जी, राहुल कुशवाहा जी, है ना। ये बात, हाँ बताएं अदिति क्या प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपका जल्दी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं। श्री राधेश्वर मधुसूदन भाई बहुत जल्दी आ गए आप, स्वागत है आपका YouTube चैनल में, है ना।
क्वेश्चन आपको हमने 2 क्वेश्चन बताए, आपको समझ में तो आया नहीं होगा क्योंकि आप लेट लेट हो चुके हैं। बताइए। अलंकार अभी बताए हैं आपको। अच्छा, क्लास गए थे पाठक जी, कोई बात नहीं। अलंकार क्या है? नियमबद्ध तरीके से, नियम अनुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। ठीक है अदिति। अलंकार 7 स्वरों में होते हैं, 7 स्वरों में। ठीक है। और अलंकार में कड़ियों से जुड़, कई प्रकार की कड़ी होती हैं, विभिन्न कड़ी, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं इस प्रकार, है ना, जंजीर जैसी आपने देखी होगी। हाँ, मोस्ट वेलकम सौरभ भाई, लाइक करें। एंट्री आप कर रहे हैं, लाइक करें। आप लेट कैसे हो गए? 8 बजे क्लास थी आज हमारी। कोई बात नहीं, लेट आए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं सौरभ झाइया जी, बहुत ही अच्छा ऑक्टोपैड प्लेयर करते हैं। अभी इनने 30 एस्पिरिट 30 रोलैंड का ऑक्टोपैड लिया है, बहुत ही अच्छा, शानदार, और बहुत ही अच्छे खतरनाक खिलाड़ी हैं पैड के, और हमारे ही स्टूडेंट हैं, और बहुत स्पीडली बजाते हैं। आई प्राउड ऑफ यू सौरभ भाई, है ना। चलिए, ऐसे ही आप वेल डन, बहुत बढ़िया रियाज है आपका। 4 घंटा रियाज करते हैं हमारे सौरभ भाई। अभी तक कोई स्टूडेंट 4 घंटा रियाज नहीं करता। वेरी गुड। हाँ, सोनू भैया के यहाँ गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही निरंतर रियाज करें। सोनू भैया भी हमारे बहुत आदरणीय हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। देवरी इंस्टर ग्रुप, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अलंकार अदिति समझ में आ गया? हाँ, तो अलंकार नियम अनुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहा जाता है। ये कड़ियों में पिरोया जाता है। ठीक है। कई कड़ियाँ हैं इसकी, 7 स्वर में विभाजित होती हैं ये, और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कई कड़ियाँ जो विभिन्न प्रकार की कड़ी हैं, है ना, जंजीर जैसी, अलंकार स्वरों में जुड़ी हुई होती हैं, और सा से लेके तार मध्य सप्तक के सा से स्टार्ट होता है। अलंकार मध्य सप्तक के सा से स्टार्ट होता है, तार सप्तक के सा तक जाता है, और फिर तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सा तक लौटकर आता है। जी आदर्श भाई, तबला का क्वेश्चन, आज तबला के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आज गायन का चैप्टर ही इतना लंबा हो गया कि 1 घंटे की क्लास गायन के समय। खैर, आपके लिए वो भी आएगी, एग्ज़ाम है आपका, आपके लिए गायन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस आपके पास है, मैंने बताया है। स्वर का भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और गायन वालों से तबले के विषय में पूछ सकते हैं कि यमन राग आप गा रहे हैं तो किस ताल में है, ताल का भी क्वेश्चन आ सकता है। और वादन के लिए गायन का सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है। तो मैं इसलिए कंबाइंड क्लास लगा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, सबके लिए है, ज़रूरी है। जो भी अपने शिवन्या म्यूजिक क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गायन के क्वेश्चन है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जितना वादन के क्वेश्चन है उतने ही गायन के लिए, तो दोनों आते हैं, गायन वादन वाले, तो दोनों को क्वेश्चन अच्छे सुनना है। मैं इसलिए थ्योरी के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन लाइव इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपेयर हो सके, आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है। तो अलंकार हो गया आपका। अदिति समझ में आया आपको? खैर, अदिति को अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। रिवीजन कर रही है एक प्रकार से अदिति। और जो भी, जिसने भी लाइक नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, है ना, ताकि हमारी डेली लाइव क्लास आप तक पहुंच पाए और आप अटेंड कर सकें, है ना, आप अटेंड कर सकें और आपको थ्योरी का एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज मिले आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर, है ना, थ्योरी के विषय में अच्छे से अच्छा आपको मैं बता सकूं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक जरूर दबाएं, है ना। तो किसको समझ में नहीं आया बताएं जल्दी जल्दी।
शैलेंद्री, अदिति, अमृत, अवधेश, आदर्श सिंह राजपूत जी, मधुसूदन सिंह राजपूत जी, सोना दीदी, बताएं भाई किसको समझ में नहीं आया? जिसको आया तो यस करो, नहीं आया तो नो करो, जल्दी बताओ। बस 4 मिनट और क्लास नहीं, जल्दी बताएं। 5 मिनट मान लो, 5 मिनट की क्लास है, जल्दी रिप्लाई दें। अदिति समझ में आया? ओम शर्मा जी गायब हो गए, जल्दी बताएं। ओम शर्मा जी आपको समझ में आया? वेरी गुड ओम शर्मा जी, बहुत बढ़िया। पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? अच्छा बताइए क्या क्या बताया मैंने। ओम शर्मा, क्या क्या चैप्टर पढ़ाए मैंने, आप जल्दी जल्दी बताएं, रिप्लाई दें 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 10 सेकेंड के अंदर रिप्लाई दे दें। अभी मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए, हाँ बताएं ओम शर्मा जी। जल्दी बताओ भाई, नहीं नहीं आया समझ में? चलो, ओम शर्मा जी को नहीं आया शायद समझ में, और किसको? हाँ तो आपको अगर नहीं समझ में आया, आप ये चैनल यूट्यूब में भी आ जाएगा तुरंत, अब भी लाइव, ठीक है? तो आप उसमें भी आप यूट्यूब में दोबारा देख सकते हैं, और आपको पूरी जानकारी शुरू से जो भी हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है? हाँ, शुरू से जो क्वेश्चन थे हमारे, लास्ट तक का क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिल सकता है। थाट राग, वेरी गुड ओम भाई। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, है ना, कोई डाउट हो, तो आप, हमने 2-3 बार रिपीट किया है, अभी यूट्यूब में आपको ये चैनल मिल जाएगा टुडे लाइव के माध्यम से, ठीक है? शिवन्य म्यूजिक क्लास सर्च करें और आज की लाइव देखें, तो लाइव क्लास आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हैं, आपको तुरंत इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो अभी भी, मैं लाइव हूँ, और लाइव के बाद यूट्यूब में आप फिर से रिपीट दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है? संजय बर्मन जी स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। लाइक करें, सिंघम की तरह आया करो बिल्कुल, यूट्यूब में आए और शेयर करो, और जल्दी से लाइक कर दो। आशुतोष भैया, आशुतोष गौतम जी, मोस्ट मोस्ट वेलकम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में भव्य स्वागत है ना? आप लेट हो चुके हैं, हमारी लाइव क्लास 8 बजे से रहती है, और हमारे आशुतोष गौतम जी जो हैं, बहुत ही अच्छा ऑक्टोपैड प्लेयर करते हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ऑक्टोपैड प्ले करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये हमारे स्टूडेंट तो थे ही, और हमारे फ्रेंड्स भी हैं, मित्र सखा बंधु, कुछ भी कह सकते हो। और एक विशेष उपलब्धि है इनके पास, ये एमपीवी में जॉब भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, बहुत ही अच्छा, है ना, इनका साथ रहा है मेरे साथ। आशुतोष गौतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप डेली आए, लाइव लाइव क्लास चलती है हमारी 8 बजे से 9 बजे तक, तो 1 घंटा थ्योरी क्लास लेता हूँ मैं म्यूजिक की, और सभी के लिए मोस्ट वेलकम। आप सभी आ सकते हैं, जो जो हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, है ना, तो आप सभी आ सकते हैं। बस लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दिया करें आप, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 चैप्टर मैंने आपको बताए, थाट और राग का अंतर, तुलना, दोनों में कंपेयर बताई है, और सेकंड चीज़ आपको बताई है अलंकार, है ना? तो आपको अगर कोई डाउट हो, तो आप कल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी चैनल को दोबारा देखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से आप पुनः देख सकते हैं, ठीक है? तो सभी के लिए गुड नाइट।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष गौतम जी। आशुतोष गौतम जी कह रहे हैं कि सौरभ भाई आपको मैं बहुत मानता हूँ, आप मेरे एक परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बड़प्पन है ना, कि आप मुझे इतना मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाई। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है, सभी के लिए गुड नाइट, बाय, है ना, टेक केयर, शुभ रात्रि, नमस्कार।